दोस्तों कभी कभी छोटे प्लांट का केयर करना बड़े प्लांट से भी मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटे छोटे प्लांट्स मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। किसी दूसरे प्लांट को जब मैं ट्रिमिंग करता हूँ तब उसका कटिंग विद इन 10 सेकंड में अगर लगा देते हैं तो वो लग ही जाता है। तो यहाँ कुछ वायरिंग करके मैंने कुछ क्रेजी मोमेंट लिए हुए हैं। तो इस मोमेंट को और क्रेजी कर सकते हैं क्योंकि ये अब न्यूट्रल है। दिखाता हूँ, देखिए ये न्यूट्रल हो चुके हैं अब, क्योंकि जब हम पहली बार बेंडिंग करेंगे तब ये टूटेंगे अंदर से, तो फिर वो हीलिंग कर जाते हैं। देखिए ये तो हीलिंग करने के बाद वो फिर से जैसे थे हो जाते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं कि दूसरी बार भी वायरिंग कर सकते हैं और उसको और ज़्यादा टर्न दे सकते हैं। यहाँ वायर बाइट्स हुआ है दोस्तों, बट ऐसे छोटे प्लांट्स को केयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जल्द ही वो डिहाइड्रेट भी हो जाएंगे। तो हमेशा उसको किसी बड़े पॉट में ही रखना पड़ता है, या ऐसा नहीं करना है तो उसको हमें किसी वाटर ट्रे में रखना पड़ता है। वहाँ भी ज़्यादा दिन तक रह गया तो उसको रूट रोट ना हो जाए, इसलिए कभी कभी वहाँ से भी हटाना पड़ सकता है। तो इस तरीके से उसकी हमेशा केयर करते रहना होता है, तभी कहीं जाके हम इस तरह के प्लांट डेवलप करवा पाते हैं। अभी विंटर है तो ज़्यादा ट्रिमिंग नहीं हो सकती, इसको क्लीनिंग करके हम फिर से वायरिंग करने वाले हैं, जिससे हम आने वाले सीजन तक इसका बढ़िया सा एक फ्रेम बना सके। और यहाँ थोड़ा ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे हम, ये जो ट्विस्ट है उसको और ज़्यादा करते हैं। यहाँ केवल बांध लेना है। तो ऊपरी ब्रांच में मैंने यहाँ अपर ब्रांच में इस तरह से वायर अटकाया है और उसी को यहाँ धीरे से खींच लेंगे। टूट भी सकती है तो थोड़ी सावधानी। फिर इस ब्रांच को भी हम थोड़ा क्रेजी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें एक कॉम्पैक्ट स्टॉक चाहिए दोस्तों। उसमें ग्रो करवाना है तो किसी बड़े पॉट में कंपलसरी उसको रखना ही होगा, तब कहीं जाके आपको इसमें ग्रोथ मिलेगा। यहाँ भी ब्रेक हुआ था, हीलिंग हो चुका है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलिए और ज़्यादा वायरिंग कर लेता हूँ। कुछ पत्ते निकालने पड़ सकते हैं पर हम ट्रिमिंग नहीं करेंगे। कम से कम एक पत्ता तो होना ही चाहिए। किसी को ऐसा लगता होगा कि इसको बाइंड कर देने से उसको दर्द होता होगा दोस्तों, या कुछ ये सफ़र करते होंगे, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये इतना ही समझता है मेरे ख्याल से कि उसमें कोई रप्चर हुआ है तो वो उसको हीलिंग कर दे, बस वहीं से उसका जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाता है, हीलिंग कर देता है। यानी इसमें दर्द जैसी फीलिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं है। जैसे कि हमारा दिमाग से कोई हिस्सा कट जाता है या पैरालिसिस हो जाता है तो वहाँ हमें कोई एहसास नहीं होता। एक तरह से ऐसा ही समझ लीजिए। इसमें डिहाइड्रेट वगैरह दिखाता है मगर इसको फील करने की ताकत तो नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए कि उसको दर्द होता होगा, स्ट्रेस आता होगा, यानी उसमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन आती है तो उसको केवल वो पानी चाहिए होता, पानी देने से वो फिर से अच्छे हो जाएंगे दोस्तों। तो ऐसा नहीं है, हमारी तरह ये फील तो नहीं कर सकते, करते भी होंगे तो उसका तरीका अलग है। हम हमारे तरीके से उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि हमें कैसा लगता है वैसा ही प्लांट को लगता होगा। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ मेरे ख्याल से। छोटे प्लांट में काम करना थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत तो होती है, जैसे मैंने कहा, और वायरिंग में भी लगता है। प्रॉपर गेज साइज का वायर ना हो तो आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पौधों को डैमेज ही कर देंगे। तो प्रॉपर साइज के वायर होना कंपलसरी है। तो दोस्तों यहाँ ये फाइनल डिज़ाइन नहीं है, ये बात दिमाग में रखें और फिर ही सुझाव दें, क्योंकि यहाँ हमने केवल कुछ स्टॉक लेने की कोशिश की है। ऐसा हमें एक स्टॉक चाहिए जिसमें अच्छे से ग्रोथ हुआ हो, फिर इसमें रीमेफिकेशन करवाएंगे। इसमें कोई ट्रंक लाइन नहीं दिखेगी, आप लोगों को कुछ भी नहीं दिख सकता है। ये चाहे तो आपको ये हम एपेक्स में ले लेते हैं,
और ये साइड ब्रांच हो गई लोअर, मिडल और अपर। आप लोगों ने देखा होगा केवल 5 ब्रांच से भी हमारा प्लांट अच्छा दिखता है। तो यहाँ अगर इस तरह ये डेवलप हो जाता है तो बढ़िया दिखेगा, पर इस प्लांट को फूड की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ ये काउडक मैनर वगैरह जो एनिमल मैनर होता है, इसे लंप भी रख सकते हैं या कुछ उसका जो इस तरह मैन्योर है वो लगा सकते हैं, पर थोड़ा पुराना होना चाहिए। सड़ने के बाद गड्ढे से निकल रहा होता है, ऊपर से हम किसी सूखा के नहीं दे सकते। तो गोबर को सूखा लिया वो कोई खाद नहीं होगा दोस्तों। गोबर को सुखाने से नहीं, यानी उसको पूरी तरह से डिकम्पोज करवाना पड़ता है, तब कहीं जाके ये खाद बनता है और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड होता है दोस्तों। तो चलिए ऐसे ही बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।